पूरे विश्व में आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बेलहर कला में भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके आजाद के नेतृत्व में नगर पंचायत बेलहर कला में प्रभात फेरी एवं रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाए। डॉक्टर अंबेडकर के 3 मूल मंत्र हैं: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब की पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होती है। इसके अलावा वे भारतीय अधिवेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी थे। वे समाज के निचले तबके एवं सर्व समाज के हितों के लिए अनेकों कार्य किए। जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान भी चलाया। आगे चलकर वे बौद्ध धर्म अपना लिए। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर बीके आजाद ने क्या कुछ कहा, देखें हमारी खास रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में जनपद संत कबीरनगर के बेलहर खुर्द में डॉक्टर बीके आजाद के नेतृत्व में यहाँ भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में उनसे हम संपर्क करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके इस महत्व को समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, जैसा कि पूरे विश्व में आज अंबेडकर जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहें? आज 14 अप्रैल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन, और पूरे भारत में ही नहीं विश्व के कोने कोने में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन बड़े सौहार्द तरीके से मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, पूरा अप्रैल का जो माह होता है, पूरे अप्रैल महीने बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे लोग मनाते हैं। जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर के जैसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा कि जिसका पूरा महीनों जन्मदिन का कार्यक्रम चलता रहे। पूरे विश्व के पहले एक ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन पूरे महीनों चलता है, 2-2 महीने तक के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष, चूँकि ये हमारे ऐसे महापुरुष रहे हैं कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कंसेप्ट को लेकर के, क्योंकि भारत की जो मूल समस्या थी, आज हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति और विशेष से नहीं, आज हमारी जो लड़ाई है, आज हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। बाबा साहब ने जो भारत में ऐसे दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व किया कि जिनका जीवन जानवरों से भी बदतर था। यही कारण है कि जो भारत की मूल समस्या थी, अगर पूरे दुनिया में भारत की मूल समस्या से किसी ने अगर टकराने की जरूरत किया तो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जब इस देश में संविधान नहीं था, हमारे देश में हमारे समाज के लोगों के साथ कितने जुल्म ज्यादतियाँ हुआ करती थी। बहु बेटियों का क्या सम्मान था जब संविधान नहीं था। आज उनका उत्सव मना रहे हैं और रोड पे चल के रोड शो कर रहे हैं, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन के स्तर से सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है। प्रशासन के स्तर से कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन की बात किया, एसडीएम साहब ने तुरंत फॉरवर्ड किया, आख्या मांगी उन्होंने, और एसएचओ बेलहर के द्वारा हमको पूरा सहयोग मिला। कहीं से किसी भी तरह की प्रशासन स्तर से कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि रामनवमी के अवसर पे कई जगहों पे ऐसा उपद्रव देखने को मिला है, आज क्या कुछ है ऐसा? आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरे नगर पंचायत बेलहर का भ्रमण किया। कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है, किसी समाज के द्वारा किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा, किसी के द्वारा किसी भी तरह की दिक्कत। अच्छा, उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा जरूर है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया महोदय, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध पीता है जो पीता है वो गुर्राता है। शिक्षा वह कलम है कि दुनिया के जितने भी दरवाजे हैं
वह शिक्षा के द्वारे ही खुलते हैं। हमारे देश का संविधान जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया, आज हमारे लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है। आज अगर हमारे समाज के लोगों का विकास हुआ है तो एकमात्र कारण है शिक्षा। अगर शिक्षा जब लंबे समय से अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को कितना एकत्रित कर पाए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, एक समय वह भी था जिस समय हमने प्रभात फेरी की शुरुआत यहाँ की थी कि कम से कम हम अपने लोगों को अपनी बात पहुँचा सकें। 5 लोगों को साथ में लेकर के हमने इस कारवां को शुरू किया। आज मीडिया महोदय हमारे सामने हैं, आज आप इसका आकलन खुद कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे साथ चल रहे हैं कि जब मैं शुरू किया था सिर्फ 5 लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को, इस कारवां को हमने आगे बढ़ाया था। आज हमारे साथ पूरा हजूम है, पूरे नगर पंचायत के सारे नवयुवक हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ अगर पूरा दिन इनको चलना पड़े तब कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मिला इनको वह साफ दिखाई दे रहा है। जो कारवां हमने शुरू किया वह कारवां कहाँ तक आगे बढ़ा, बड़ी खुशी मिलती है। लोग, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष। हमारे लोगों को असफलता कहाँ मिलती है कि पहली चीज तो शिक्षा लेते नहीं है और संघर्ष करना शुरू कर देते। देखिए, जितने लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये आप मान के चलिए कि 80% तो मैं यहाँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं हो जो अंडर ग्रेजुएट। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज आपके साथ 80% लोग पढ़े लिखे हैं, तो इस आशय को आप कहाँ तक आंक रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी और बहुत पतली एक किताब पढ़ी थी और उन्होंने, बाबा साहब ने एकदम स्पष्ट शब्दों में उसका विश्लेषण भी किया कि अगर किसी ने धोखा दिया हमारे इस समाज को तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। ये बातें बिल्कुल सत्य है। आज भी वो चीज़ें दिखाई देता है। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, एम्प्लॉय वर्ग है, गैजेटेड रैंक के लोग हैं, हमारे समाज के जो उच्च पदस्थ हैं, ये कटते हैं, मिशनरियों को देखते हैं तो ये सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं। तो बाबा साहब को आप कैसे भूल गए कि जो कुर्सी आप छू नहीं सकते थे, जो मिशनरी पानी आप पी रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में आप रह रहे हैं, नौकर से अपने पानी मंगाते हैं कि हमको ये पानी, सादा पानी अच्छा नहीं लगता है, आप उस पानी को छू नहीं सकते थे। आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे नाली का पानी पीते थे। और महाराष्ट्र की गलियों में ये इतिहास गवाह है कि आप उस किताब को पढ़ करके देख लीजिए कि आप ही के समाज के लोग, आप ही समाज के बच्चे उस नाली के पानी को पी करके मर जाते थे। हैजा, कॉलरा, तपेदिक जैसी बीमारियां हो जाती थी कि पूरी जिंदगी जवान होने से पहले ही मर जाते थे। इसी नाते बाबा साहब ने वो संकल्प लिया कि मैं अगर किसी दिन, अगर मुझे कोई ऐसा समय मिलता है तो सबसे पहले इस देश में मैं पानी की लड़ाई लड़ूंगा। आज इस समाज को सोचना चाहिए कि आज जो भी कुछ हमें मिल रहा है ये सब बाबा साहब की अमानत है। आप 365 दिन में आप 300 दिन अपने लिए काम करिए, सिर्फ 65 दिन इस समाज को दे दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि ये समाज आज यह बाबा साहब के पावन पर्व पर एक संकल्प के साथ ये ले, हम कुछ नहीं करेंगे, एक कपड़ा पहनेंगे, एक रोटी खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर BK आज़ाद साहब का ये मानना है कि हमारा समाज आज बहुत ही गलत नीतियों और गलत आदतों की वजह से वो लोग पीछे चले जा रहे हैं, और अपने क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर संकल्प लें कि वो कम खर्च करें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएं, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा।